आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी सरकार की तरफ से आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के हालात पर एक कुल पार्टी मीटिंग मुनक्कद। मीटिंग के दौरान वजीर खारजा ने लीडरों को बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वाक़ात के बारे में किया आगाह। सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी से जम्मू कश्मीर यूटी अमन तरक्की और इस्तेकाम के एक नए दौर में दाखिल मनोज सिन्हा। मौजूदा बरस पहले 39 दिन की सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान 5 लाख यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। और सुकास्ट कश्मीर के वेटरनरी साइंस शोबे के एहतमाम से वेटरनरी असिस्टेंट सर्जनों के लिए 7 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने आज बांग्लादेश मामले पर एक कुल पार्टी मीटिंग की। नई दिल्ली में मुनक्कदा इस मीटिंग के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लीडरों को बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वाक़ात के बारे में आगाह किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कुल पार्टी मीटिंग के दौरान पार्टियों की मुतफिका हिमायत और आपसी मुफाहमत को सराहा। इस मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू, मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मौजूद थे। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, टीएमसी के रहनुमा सिदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी शरद पवार की लीडर सुप्रिया सोले, आरजेडी की रहनुमा मीसा भारती, समाजवादी पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके के टीआर बालू ने मीटिंग में शिरकत की। इसके अलावा मरकजी वजीर और जनता दल यू के रहनुमा ललन सिंह, मरकजी वजीर और जनता दल सेक्युलर के रहनुमा एचडी कुमारस्वामी, मरकजी वजीर और टीडीपी के लीडर राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रहनुमा अरुण भारती ने भी मीटिंग में शिरकत की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने आज मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सरहद का दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद इन अहम सरहदी इलाकों में बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लेना था। बांग्लादेश के हालात के तनाजुर में बीएसएफ ने सिक्योरिटी में इजाफा करने की गरज से भारत बांग्लादेश सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी से जम्मू कश्मीर यूटी अमन तरक्की और इस्तेकाम के एक नए दौर में दाखिल हुई है। ये बात उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू में फौज, फजाइया और नेवी के अफसरान से खिताब करते हुए कही। ये अफसरान यहाँ हायर कमांड कोर्स कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए अमन का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने में कामयाबी मिली है और अब तरक्की के फवायद समाज के हर तबके को मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका इंतजामिया लोगों की जरूरियात को पूरा करने और उन्हें हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के मिशन पर काम कर रहा है और हर किसी अफसर को इसके लिए जवाबदेह बनाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आज डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की एक मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान महकमे के कामकाज के अलावा महकमे की तरफ से जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे के फरोग के लिए किए जा रहे काम का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दीगर कई महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो यहाँ के तवारीखी मॉन्यूमेंट्स और दीगर नादिर नमूनों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सकाफत को जिंदा जावेद रखने के लिए जरूरी इकदाम लाजमी हैं। उन्होंने इस मौके पर मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के काम को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कला केंद्र जम्मू और टैगोर हॉल श्रीनगर को आर्ट और कल्चर के फरोग के लिए साल भर इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। एचएडीपी से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी के चेयरमैन ने आज जनूबी कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने किसानों और ज़राअत से वाबस्ता एंटरप्रेन्योर से जिले में एचएडीपी की अमलावरी से मुतल्लिक तफसीली बातचीत की। किसानों से बात करते हुए उन्होंने जिले में इस स्कीम की बेहतर तरीके से अमलावरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यह स्कीम ज़रूरी सेक्टर को फरोग देने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। वाज़ेह रहे जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एपेक्स कमेटी की सिफारिशात पर यूटी में अगले 5 बरस के लिए 5013 करोड़ रुपए के 29 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। टाउन हॉल अनंतनाग में आज अवामी शिकायत के अजाले से मुतल्लिक एक कैंप का एहतमाम हुआ। इस कैंप की सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने की। कैंप के दौरान तिजारत, सेहत, गैर सरकारी तंजीमों और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता वफूद ने अपनी अपनी मुश्किलात अफसरान के सामने रखी। इस मौके पर धीरज गुप्ता ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो इन वफूद से मीटिंगों का एहतमाम करके उनके मसाइल के अजाले की राह तलाश करें।
दरबार में आम लोगों की अच्छी तादाद भी शरीक हुई और उन्होंने अपने अपने इलाकों के मसाइल हुकाम के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग एसएफ हामिद ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद अवाम और इंतजामिया के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाना है। बडगाम में आज एक अवामी दरबार का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी राजेश प्रसाद और डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू की सदारत में मुनक्कदा इस अवामी दरबार में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत करके हुकाम के सामने अपने अपने इलाकों के मसाइल पेश किए। इन अफसरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का हल निकालने के लिए फौरी इकदामात किए जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल के महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर रश्मि सिंह, जो कि शोपियां जिले की इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर भी हैं, ने आज जिले में वोटर फहरिस्तों की दूसरी खुसूसी समरी रिवीजन के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में एआरओज और एईआरओज की मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शोपियां फजलुल हसीब ने इस काम के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम की तफसील पेश की। अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए आज 1873 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर बुनियादी पड़ाव से कश्मीर वादी के लिए रवाना हुआ। ये यात्री आज सुबह सवेरे 69 गाड़ियों के एक काफिले में बुनियादी पड़ाव से रवाना हुए। इस जत्थे में 1579 मर्द, 202 खवातीन, 65 साधु, 27 साध्वियां शामिल हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल अभी तक के 39 रोज की यात्रा के दौरान 5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। बांडीपोरा में आज एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली को बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर शकीलुर रहमान राथर ने हायर सेकेंडरी स्कूल नाइरखाई से रवाना किया। यह रैली नादिहल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों, नौजवानों और आम लोगों ने शिरकत की। इस रैली का एहतमाम जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में जल्द असम्बली इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात की हतमी तारीखों का ऐलान करें। श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह भी कहा है कि बांग्लादेश के हालात देखकर हमारे मुल्क भारत को चौकसी बरतनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने सरकार से मुतालबा किया है कि बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह और नासिरुद्दीन बंगाली सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए पीने के पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजाम किए जाएं। उन्होंने सुल्तान सईद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में भी माकूल इंतजाम किए जाने का मुतालबा किया है। सुकास्ट कश्मीर के वेटरनरी साइंस शोबे के एहतमाम से एक 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम आज शुरू हुआ। रिविटलाइजेशन वूल एंड पेल्ट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर के सिलसिले में मुनक्कदा इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद वेटरनरी असिस्टेंट सर्जनों की महारत को बढ़ाना है ताकि माल मवेशियों का बेहतर इलाज मुआवजा हो सके। इस मौके पर सुकास्ट के वेटरनरी साइंस डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर शोएब ए कामली मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे और इस तरबियती प्रोग्राम में माहिर डॉक्टरों और दीगर अमला शिरकत कर रहा है। महकमा हॉर्टिकल्चर कश्मीर की तरफ से आज श्रीनगर में प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स एंड क्लीन प्लांट प्रोडक्शन के मौजू पर एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप की सदारत डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज़ुहर अहमद भट्ट ने की। इस वर्कशॉप के दौरान हॉर्टिकल्चर शोबे की तरवीज और तरक्की के मुख्तलिफ गोशों पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर ने कहा कि हाई डेंसिटी फार्मिंग इस शोबे को फरोग देने में सूदमंद साबित हो रही है। संगरमाल सिटी सेंटर श्रीनगर के अहाते में 10 रोजा गांधी शिल्प बाजार जारी है। मरकजी सरकार की टेक्सटाइल्स वजारत के एहतमाम से मुनक्कदा इस बाजार में हाथ से बनी हुई चीजें दस्तियाब रखी गई हैं। सार्फिन दस्तकारी की ये चीजें खरीद कर इन दस्तकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दस्तकारों का कहना है कि उन्हें इस बाजार में आकर काफी खुशी हुई है और उनका हौसला बढ़ गया है। मैं बंगाल का जो प्रोडक्ट है वो कांथा वर्क है, उसको ही लेकर हम आए हैं। और इधर जो कस्टमर, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जगह है। इधर आने के लिए हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे और इधर कस्टमर आ रहे, सेल भी ठीक ठाक ही है और जितना कस्टमर आएंगे उतना ही सेल अच्छा होता जाएगा। हैंडमेड ज्वेलरी का है, जयपुरी ज्वेलरी है मेरी
اور یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میری گزارش ہے سب آ رہے ہیں اور بھی کسٹمر یہاں آنے چاہیے. یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو آرٹیزن آئے ہوئے ہیں, الگ الگ اسٹیٹ سے اپنا آرٹ لے کر آئے ہیں, تو اپریشیٹ کرنے کے لیے پلیز میری ریکویسٹ ہے یہاں کی زندہ سے کہ وہ ضرور یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر بشارت بخاری نے کہا کہ 64 سال پہلے ہوئی انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے آج جموں کشمیر کے لوگوں کو پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کے پروجیکٹس کو باہری لوگوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں کو بجلی سے محروم رکھا گیا ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر وزیر اعظم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ مودی ہے تو ممکن ہے, تو پھر انہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو پانی فراہم کرنا چاہیے. سوچھتا پکواڑا مہم کے ایک حصے کے طور پر سری نگر میونسپل کارپوریشن نے طالب علموں کے ذریعے لوگوں کو صفائی ستھرائی کی افادیت کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. کارپوریشن نے سری نگر شہر کے مختلف تعلیمی اداروں میں صفائی ستھرائی کے مقابلوں کا اہتمام کیا ہے. ان مقابلوں کا مقصد طلباء کے ذریعے عوام میں صحت و صفائی کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا ہے. اس کے علاوہ ایس ایم سی, ایم پی ہائر سیکنڈری, گاندھی میموریل کالج اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول خانیار میں ہائیجین سے متعلق ورکشاپوں کا بھی اہتمام کر رہی ہے. ضلع کپواڑہ کے آورا علاقے کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آورا سے کواری تک جانے والی سڑک کی خستہ کی وجہ سے لوگوں کو عبور مرور میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان لوگوں نے اس سڑک سے ناجائز تجاوزات ہٹا کر اس کی کشادگی عمل میں لانے کا سرکار سے مطالبہ کیا ہے. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. آخر پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. مرکزی سرکار کی طرف سے آج نئی دلی میں بنگلہ دیش کے حالات پر ایک کل پارٹی میٹنگ منعقد. میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ نے لیڈروں کو بنگلہ دیش کے موجودہ حالات اور واقعات کے بارے میں کیا آگاہ. سیکیورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری سے جموں کشمیر یوٹی امن و ترقی اور استحکام کے ایک نئے دور میں داخل منوج سنہا. موجودہ برس پہلے 39 دن کی سالانہ شری امرناتھ یاترا کے دوران 5 لاکھ یاتریوں نے کیے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن. اور سکاسٹ کشمیر کے ویٹرنری سائنس شعبے کے اہتمام سے ویٹرنری اسسٹنٹ سرجنوں کے لیے 7 روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشمیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.